स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10B और यही लास्ट एक्सरसाइज है इसके ऊपर। स्टेट द कोऑर्डिनेट ऑफ 1 2 3 4 अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। कोई ऐसा जिसको लगता हो मुश्किल तो वो प्लीज आ जाए। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करो और उनको बताओ कि मैथ इज नॉट अ टिपिकल सब्जेक्ट। अरे ये तो सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आसान लग रहा है। ठीक है, चलो इस तरीके से ही करना है ना। फॉर्मूला नहीं पता, लाओ मैं बता देता हूं कहीं पे। रिफ्लेक्शन जब एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट का किया जाएगा तो वो पॉइंट में जो एब्सिसा होगा चेंज नहीं होगा, ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या करो, सब पे एक साथ एरो लगाया। एक साथ एरो लगाने के बाद कौन नहीं चेंज हो रहा, एक्स। लिख दो 5, लिख दो 3, लिख दो -8, लिख दो -1। कौन चेंज नहीं हुआ बेटा, एक्स चेंज नहीं हुआ। वाई बदलना है, बदल डालो। 7 -7 -4 4 9 -9 -2 2। हो गया ना आंसर। क्या कुछ ऐसा था भयानक वाला? कुछ भी नहीं था, कोई ग्राफ व्राफ की जरूरत नहीं। पॉइंट फलाना 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 इन द वाई एक्सिस। चलो इसको भी करते हैं बिल्कुल ऐसे ही। 2,5, इसके अलावा 1, -4 -7, -13 -6, 8 और रिफ्लेक्ट करवाना है वाई एक्सिस में। फॉर्मूला नहीं पता, इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी, अच्छा नहीं किया तुमने। खैर यही देख रहे हो, इसी में बता देता हूं। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इस बार एक्स चेंज हो जाएगा, वाई रिमेन अनचेंज। यानी चलो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यानी x को चेंज करना है, -1 7 और 6। चेंज कौन नहीं होना है, y तो 5 -4 -13 और 8 नहीं चेंज होगे, तुमको बदलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम। ABCD हैज द वर्टिसेस फलाना फलाना, डिटरमाइन द इमेज A dash B dash C dash of ABCD reflect are respectively under x axis। अरे भाई पिछली बार नाम नहीं दिया था, इस बार सबका नाम रख दिया है। ठीक है, नामकरण हो गया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3, 2, 5, 2, इसके अलावा 7, -1 और क्या लिखा, -1, -1। देखो कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है गलत छप जाए, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग सही होगा। अब 100% नहीं कह सकते, 99.99% कह सकते हैं क्योंकि उतनी कोशिश करते हैं। बाकी टू एयर इज ह्यूमन, मतलब इंसान से गलती तो होती रहती है, ऐसा नहीं है, मुझसे भी हो सकता है कहीं गलती हो जाए, है ना, कॉपी डाउन करने में या कहीं सॉल्यूशन करने में। तो उसके लिए आप मुझे माफ करना। हाँ, तो क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में कौन नहीं बदलेगा, एक्स एक्सिस में एक्स नहीं बदलेगा, जो नहीं बदलेगा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दिया। बदला कौन, बदला वाई, यानी कि बदल दो इसको, -2 -2 +1 +1। लो बदल डाला हमने, हो गया क्वेश्चन। बस इतना ही सिंपल है ये आपका रिफ्लेक्शन। थर्ड वाला है कि प्लॉट ईच ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर, रिफ्लेक्ट देम इन द एक्स एक्सिस एंड देन रिफ्लेक्ट द पॉइंट ऑब्टेन्ड इन द वाई एक्सिस एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑब्टेन्ड। इतनी मेहनत मत करो, मैं बता रहा हूं क्या करो। पॉइंट्स लिया, पॉइंट्स लेने के बाद रिफ्लेक्ट करना है सबसे पहले एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है हमको। ठीक, एक्स एक्सिस में किया, एक्स एक्सिस में एक्स चेंज नहीं होता। ओके, एक्स चेंज नहीं होता। ओके, अब इसका कितना आ जाएगा, -4 -2, वाई चेंज करो, वाई इनवेरिएंट पॉइंट है ये, और यहां पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अगेन इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट मेरे पास रिसीव हुआ,
कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑब्टेन्ड इन वाई एक्सिस, अब इसका रिफ्लेक्शन वाई में, और वाई एक्सिस में आप जब रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको पता है कि x चेंज होगा, y रिमेन अनचेंज, x चेंज होगा और y रिमेन अनचेंज, x चेंज होगा एंड y रिमेन अनचेंज्ड, x चेंज होगा एंड y रिमेन्स अनचेंज। बस इसको प्लॉट भी करते जाओ यार, कैसे करना है, किसी एक को मैं करके दिखा रहा हूं। 3,4 देखो, 3 और कॉमा 4 को सबसे पहले x एक्सिस में, तो 3 -4, ठीक है। 3,4 क्या बन गया, 3,-4, और जैसे ही ओरिजिन में करवाया तो क्या बन गया, -3,4 बन गया। ये एक का करवाया मैंने, बाकी सबका ऐसे ही। जरूरी हो तो आप ग्राफ पेपर का यूज करो, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी। व्हाट हैपेंस इफ यू रिफ्लेक्ट फर्स्ट इन द वाई एक्सिस एंड देन इन द एक्स एक्सिस, पहले y में रिफ्लेक्ट करने पे और बाद में x में रिफ्लेक्ट करने पे क्या होगा। अरे भैया जो होगा वो लिखना पड़ेगा। ओके ओके, कॉपी डाउन कर लिया है, मिटा दें, उल्टा करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी डाउन कर लो, मिटा रहा हूं मैं। बी वाला पार्ट करना है। क्या कुछ होगा अगर हम पहले y एक्सिस में कर दें, ठीक है, और बाद में x एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा, -3,4, 3,2, -5,0 एंड दिस वन 3,-3, यानी सारे x की वैल्यूज को मैंने बदल दिया और y की वैल्यूज एज इट इज रहने दी, और इसके बाद अब हमको रिफ्लेक्ट करवाना हो किसमें, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाना हो। अब क्या करेंगे, अब अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाना है तो ये वाला -3, तो x में कौन नहीं चेंज होता, x नहीं चेंज होता, -3, 3, -5 और 3, तो चेंज कौन हुआ, y, -4, -2, 0 और 3, लो ये आ जाएगा अगर हम पहले y में करें, x में बाद में करें तो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला पॉइंट, P, AB is reflected in the y axis, P है और एक डैश B रिफ्लेक्ट किया गया है इन द x नहीं y एक्सिस टू P डैश -3,5। चलो कह रहा है राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द A एंड B, A एंड B की वैल्यू क्या होगी, y में कौन चेंज होता है, x चेंज होता है, ये चेंज होके गया है, तो देयरफॉर ये चेंज हुआ है, ठीक, और ये कैसा रहा है, ये अनचेंज रहता है। इसको लिख भी सकते हो कि हमको पता है कि एब्सिसा नहीं चेंज होता है, ऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ये लिख सकते हो। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। अब क्या कह रहा है, p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, p को अब x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाइए, 3,5 को x एक्सिस में जैसे ही मैंने रिफ्लेक्ट करवाया तो x, पहले तो इसको ये लिख दूं कि ये p डैश डैश है, तो पहले सबसे पहले चेंज कौन हुआ, 3, तो ऐसा ही रह गया और ये y चेंज हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p ट्रिपल डैश, p triple dash when p is reflected in the line parallel to the x axis such that equation y is equal to -3। क्या लिखा है, y is equal to -3, y is equal to -3 is equal to b, याद होगा आपको, और पता है, और ऐसे अगर हम इस लाइन में रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो x और y चेंज हो जाते हैं, किसमें, x तो वैसे का वैसा ही रहेगा, y हो गया 2b - y। बस इसके अकॉर्डिंग कर दो, कौन सा पॉइंट लिया है हमने, p को रिफ्लेक्ट करना है 3,5 को, 3,5 एकदम सही आया था ना, और फिर इसके बाद x एक्सिस में 3 और -5, ठीक है। तो 3,5 को अगर हम चेंज कराएंगे p को, और चेंज होके p ट्रिपल डैश में जाएगा, तो 3 तो एज इट इज रह जाएगा, 2 इंटू बी की वैल्यू -3 और माइनस, और क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो गया, p ट्रिपल डैश है ना यहाँ पे, अब तो
3 कॉमा 2 3 जा -6 -5 कितना हो जाएगा 3 कॉमा -11 सही जा रहे हैं 2b यानी 2 3 जा 6 -6 और p की वैल्यू कितनी है 5 तो -6 -5 कितना हो गया 3 कॉमा -11 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन प्लॉट पॉइंट 2 कॉमा 4 2 कॉमा -4 2 कॉमा 2 कॉमा -4 और ये p हमने प्लॉट कर दिया आगे कह रहा है p डैश इज द इमेज ऑफ p व्हेन रिफ्लेक्टेड इन a b which is parallel to the x axis and is at a distance of 1 on the positive side of y axis line y is equal to 1 parallel to x axis line y is equal to 1 ये लाइन y is equal to 1 है ये AB है और ये जो पॉइंट अभी हमने बनाया था कौन सा 2 कॉमा -4 कौन सा वाला 2 कॉमा -4 वाला इसको रिफ्लेक्ट करवाया हमने P को ठीक है तो P डैश इसका इमेज है ना तो करना क्या है P डैश इसका इमेज है तो देखो इधर ही कर लेते हैं पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कितना है y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू b तो एक्स वाई का चेंज आएगा किस में अगर रिफ्लेक्ट कराएंगे इस लाइन बी में तो आ जाएगा x कॉमा 2b माइनस वाई तो x कितना है मेरा 2 और 2b 2 इंटू 1 माइनस वाई वाई कितना है -4 तो ये कितना हो गया 2 कॉमा 2 प्लस 4 यानी कि 2 कॉमा 6 हो गया कितना आ जाएगा ऐसे भी देखो यहाँ पे तो 4 यूनिट एक 5 यूनिट है तो 5 यूनिट ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा आपका 2 कॉमा 6 आ जाएगा P डैश तो आ गया ना 2 कॉमा 6 यहाँ पे P डैश इज द इमेज और क्या पूछा इसमें डायग्राम वापस P डबल डैश इज द इमेज ऑफ P when reflected in the line LM which is parallel to the y axis and is at a distance of 1 centimeter on negative side of the x axis line x is equal to -1 अब यहाँ पे एक लाइन है लाइन x is equal to -1 अब ये लाइन M की तरह एक्ट करेगा अब कह रहा है कि P डबल डैश P डैश का है P डैश का P डबल डैश है ना तो इसको और ऊपर लेके जाना होगा तभी तो कर पाएंगे ना ये इसको रुको और ऊपर कर देते हैं चलो अब हो गया P डबल डैश है ना तो कितना है 1 2 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट कितना आ गया ये रिफ्लेक्शन -4 कॉमा 6 आ गया ये P डबल डैश का इमेज है और क्या पूछा है बस काम खत्म ग्राफ पेपर चाहिए था इसको सॉल्व करने के लिए या फिर विदाउट ग्राफ पेपर भी ऐसे आप सॉल्व कर लेते कोऑर्डिनेट आपका निकल जाता नेक्स्ट अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस हमको नहीं पता लेकिन रिफ्लेक्ट किया गया x एक्सिस में पॉइंट इसको P को कोऑर्डिनेट इमेज के कितने आए हैं 8 कॉमा -6 आए हैं y हमको पता है कि चेंज हुआ है और x हमको पता है कि अनचेंज रहा है तो यानी कि देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 8 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 6 आ गया आंसर नेक्स्ट है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस P को y एक्सिस में अगर करेंगे तो क्या कुछ हो जाएगा बताओ 8 कॉमा 6 को y में करेंगे तो -8 6 हो जाएगा बस कौन चेंज होगा सिर्फ x चेंज होगा y एज इट इज रह जाएगा इतने आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,5 का जो इमेज है व्हेन रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन LM तो LM को हम यहाँ पे ले लेते हैं A इक्वल टू x इक्वल टू पता नहीं कितना है x क्यों लिए हैं y क्यों नहीं लिए हैं वो भी हमें आपको हम बता रहे हैं ठीक है तो ये A में रिफ्लेक्ट किया गया और A क्या है LM के इक्वल है वही लाइन LM है तो ये चेंज होके आया है 9,5 तो देखो भैया 5 जो है ना चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब जो लाइन है वो कौन है
x की लाइन है y के पैरेलल में, और ये जो 1 है 9 में कन्वर्ट हुआ है, और हमको पता है कि x, y कन्वर्ट किस में होगा, 2a माइनस एक्स कॉमा वाई में, है ना। कब, जब रिफ्लेक्ट होता है आपका लाइन कैसा रहता है, a रहता है तब, व्हेन x इज इक्वल टू a, तब होता है। तो यानी अब हमको पता चला इसकी वजह से सिर्फ कि y अनचेंज रह रहा है, x चेंज हो रहा है तब से। तो ये क्या है, x की जगह पे 1 है, और ये 2a माइनस एक्स है, तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी 2a इज इक्वल टू 2x। अरे x उधर गया प्लस हो गया, तो 2a इज इक्वल टू, इधर कितना है, यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, है ना, डायरेक्टली इसको लिख देंगे तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू, इतना नहीं लिखना है हमको, ये लिखना है भाई, देखो क्या लिखना है हमको, हमें ये लिखना है कि 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, 9 के। 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, 9 के। ये x कौन वाली वैल्यू रहती है, ओरिजिनल x की वैल्यू जो कि 1 दी हुई है, तो 2a माइनस 1 इक्वल टू 9, 2a इक्वल टू 9 प्लस 1, 2a इक्वल टू कितना हो गया 10, a इक्वल टू कितना हो गया 5। कितना आंसर आ रहा है 5 का। तो राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन LM, LM का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 5, ये लाइन होगी। नेक्स्ट है यूज ग्राफ पेपर टू प्लॉट द ट्रायंगल ABC ऑन द ग्राफ, ऑब्टेन द इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन ओरिजिन, और उसके बाद द इमेज ऑफ द ट्रायंगल ABC अंडर रिफ्लेक्शन y एक्सिस फॉलोड बाय ए रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। हम ग्राफ पे कुछ नहीं करेंगे इतना सारा, हम इस पे कर दे रहे हैं, उस पे तो प्लॉट करना आता होगा आपको पॉइंट को। इसको देखो A B C, A B C समझाने के लिए, वरना तरीका दूसरा है, ऐसे लिखते हैं इस साइड में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1,2, 3,4 और उसके बाद 6,1, ठीक है। ये मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि द इमेज ABC ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करवाने पे सबका साइन चेंज हो जाता है, यानी -1, -2, -3, -4, इसके बाद -6, -1, आ गया आपका आंसर, रिफ्लेक्ट हो गया ओरिजिन में सारा का सारा, ठीक है। वो पहले लिखना है, लेकिन मैं मिडिल में लिख रहा हूं कि ऐसे ट्रांसफॉर्म करके मैंने किया। आगे कह रहा है द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रिफ्लेक्शन y एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस। यानी कि क्या करना है, आपको इमेज लाना है ट्रायंगल का, रिफ्लेक्शन का, पहले y एक्सिस में, और फिर उसके बाद एक रिफ्लेक्शन होगा किसमें, x एक्सिस में। फिर से हम ABC लिख ले रहे हैं, यहाँ पे ABC लिख लिया हमने, 1,2, 3,4 एंड 6,1 लिखा मैंने। अब यहाँ पे सबसे पहला रिफ्लेक्शन करवाओ y एक्सिस में, किसमें, y एक्सिस में। y एक्सिस में x चेंज हो जाएगा, -1, -3, -6, ये चेंज हो गया, 2, 4, 1, y एज इट इज रहा। अब किस में चेंज करवाना है, रिफ्लेक्ट करवाना है अब x एक्सिस में। अब इस पॉइंट का x एक्सिस में करवाएंगे, x रिमेन सेम, है ना, और कौन बदलेगा, बदलेगा अब y, बस इस तरह से। अब क्या करना था, इसको प्लॉट करना था, चलो वो भी करके दिखाई देते हैं यार। 1 2 3 4 6 1, 1 2 3 4 और 6 1, ये A है, 1 2 3 4 B है, और ये C है। फिर उसके बाद ABC इतना, इमेज ऑफ ABC इन इतना इतना इतना। दूसरा वाला क्या है, -1 2, दूसरा वाला है -1 2, -3 4 और उसके बाद -6 1, ये रहा सेकंड वाला। ओके, तो कोई नहीं, लगा लेना A B डैश B डैश C डैश, -1 -2, -1 -2 यहाँ आएगा, -3 -4, -3 पहले और -4 बाद में, दूसरा यहाँ -6 -1, ये
यहाँ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बी डैश ओरिजिन में करवाया था ना, और ये ए डैश और ये सी डैश, फिर ये बी डबल डैश और ये ए डबल डैश और ये सी डबल डैश, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। बना लेना ग्राफ पे, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपेयर रिजल्ट 1 and 2 above and make a statement connecting the two result। क्या स्टेटमेंट बनाए? स्टेटमेंट ये बनाना है कि डायरेक्टली इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यानी कि ओरिजिन में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो x के बाद y के बाद x में हो रहा है ना, और इसका डायरेक्ट ये है, ओरिजिन में करवा देना। तो इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ओरिजिन में करवा दें तो भी ये आ जाएगा, है ना। 1 2 का -1 -2 आ जा रहा है। हाँ यही तो हो रहा है, इसी का सेम हो रहा है, y के बाद x में करवाने पे, और इन दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ऑन द ग्राफ पेपर है ए बी सी ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द इमेज of triangle ABC under reflection in the line x is equal to 2 mark 1 the same point invariant under this reflection। इनवेरिएंट भी बताना है इसमें, इतना ही कुछ है कि कुछ और भी दिया है भैया आपने? नहीं दिया है, तो बस इतना ही है। तो चलो जल्दी करते हैं। क्या करेंगे, ए बी सी ऑन द डायग्राम। ए कितना है, 3150, 3 1, फिर उसके बाद 50, यही तो मिल गया इनवेरिएंट पॉइंट। और सी कौन है, 74, ये कौन है 7,4, ये आपका सी है। तो यही तो है इनवेरिएंट पॉइंट, है ना, द पॉइंट इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन। तो वो अभी नहीं, अभी क्या बोल रहा है कि ऑन द सेम डायग्राम x इक्वल टू 2, लाइन लो पहले x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की लाइन यहाँ हो गई, ये रहा x इक्वल टू 2 की लाइन, जो कि क्या काम करेगी, रिफ्लेक्टर का काम करेगी। अब इसमें रिफ्लेक्ट करवाना है इसको, है ना। तो मार्क फर्स्ट द पॉइंट इनवेरिएंट अंडर दिस रिफ्लेक्शन। तो इसके रिफ्लेक्शन में कोई तो पॉइंट इनवेरिएंट है ही नहीं। 31B5074 ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल ABC अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू 2। तो अगर इसका रिफ्लेक्शन करवाना है 3,1 का, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो 3 यूनिट इधर है, तो 3 यूनिट इधर यहाँ आ जाएगा। और ये कितना है ना, 1 2 3 यूनिट था, 3 यूनिट इधर आ गया, 1 यूनिट आगे तो 1 यूनिट पीछे। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 7। तो 1 2 3 4 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5 यूनिट, यानी कि यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा, 4। इस तरीके से ये हो गया आपका डायग्राम। ओके, बस ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना था, और इसके कोऑर्डिनेट लिख लो। क्या कुछ आएगा, -3,4 आ गया, ये आ गया -1,0, और ये क्या आ गया आपका 1,1 आ गया, जो कि 3,1 था। ठीक है, ये आ गया आपका 2 2 ज़ा 4 -3 1 आ गया। x खाली चेंज होगा ना यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4 -3 1 आ गया। और फिर वैसे ही 2 2 ज़ा 4 -5 -1 आ गया, और 2 2 ज़ा 4 -7 -3 आ गया। अब बाकी y एज इट इज रह गया। 10th है बी सी हैव कोऑर्डिनेट 3 2 0 3। बी सी ऐसे ही करते हैं पहले, बी सी, बी यहाँ है, सी यहाँ है, 3,2 और 0,3। फाइंड द इमेज ऑफ द बी डैश ऑफ बी अंडर द रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में करवाया तो 3 ऐसा ही रहा, ये चेंज हो गया। फिर इमेज ऑफ सी डैश ऑफ सी अंडर रिफ्लेक्शन बी बी डैश, ओ हो, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डैश सी डैश। तो चलो इसको करना पड़ेगा हमको डायग्रामेटिकली। तो बी का तो पता है ना 3,2, बी का तो पता है मुझे, बी 3,2 लगा लिया मैंने, 3,-2, 3,-2,
क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट करवाया मैंने किस में, एक्स एक्सिस में। तो ये बी हो गया, बी डैश हो गया। अब कह रहा है सी 0,3, सी कहाँ है 0,3, ये कौन है सी, और सी का रिफ्लेक्शन करवाना है किस में, अंडर द लाइन बी बी डैश, बी बी डैश, ये लाइन ऐसे ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब लाइन एम ये हो गई, रिफ्लेक्ट करेगी ये। तो 0,3 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो 3 यूनिट और लेके आ जाएंगे, कितना आ जाएगा 6,0। क्या कुछ आंसर आ जाएगा सी डैश का 6,0 आ जाएगा, 6,0 है ना। रिफ्लेक्ट करवाया किसमें, बी बी डैश में। और बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डैश सी डैश। ओके ओके ओके, बी डैश और सी डैश, इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है आपको। कितनी आएगी इसकी लेंथ, कैलकुलेट करके बताओ। मुझे क्या पता कितनी आएगी। अगर इसको ज्वाइन कर देते हैं, बी डैश सी डैश की लेंथ हमको पता करनी है। बी डैश सी डैश का दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये 1 2 3 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना यूनिट है, 1 2 3 4 5 यूनिट है, 5 यूनिट है। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो कितना हो गया 34, अंडर रूट 34 आएगा। ठीक है, तो 6 से भी कम आएगा, 5.7 के करीब आना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आंसर आएगा। देखते हैं अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन उसके बिना भी हो गया। इमेज ऑफ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इज 5 - 2, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ये ना हैवी सवाल देने चाहिए, पता नहीं क्यों आसान दे रहा है ये। P है और इसका XY है और रिफ्लेक्ट हुआ है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद 5, -2 आ रहा है ना। रिफ्लेक्शन x एक्सिस में करवाया है, तो भैया x नहीं चेंज हुआ तो x इक्वल टू 5, y चेंज हुआ देयरफॉर y इक्वल टू 2। बस ये हो गए P के कोऑर्डिनेट, तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 5, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, draw a square whose vertices are 3 3 5 3 5 5 3 5, reflect the square in the y-axis and then reflect the image in the origin. What single transformation would give the same result? ओह नहीं लगाया मैंने, अच्छा किया। क्या करें ग्राफ बना के भाई, आप ग्राफ बनाइए ना घर पे अपने, ABCD करते हैं हम बस यहाँ पे ABCD करते हैं आपके साथ। ये रहा 3, 5, 3 और इसके बाद 5, 5 एंड देन यहाँ पे 3, 5। ठीक है, ABCD। और रिफ्लेक्ट द स्क्वायर इन द y एंड देन रिफ्लेक्ट द इमेज इन द ओरिजिन। रिफ्लेक्ट करेंगे सबसे पहले किस में, सबसे पहले इसको रिफ्लेक्ट करेंगे हम लोग स्क्वायर इन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है। और या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है वैसे भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ लिखना होगा आर वाई है ना, ऐसे आर वाई, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस करवा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो y में क्या नहीं बदलता है, y में x बदल जाता है, सब माइनस, और बदला कौन नहीं, तो y 3 3 5 5, ये हो गया। अब रिफ्लेक्शन किस में करवाना है, अब रिफ्लेक्शन करवाना है हमको ओरिजिन में करवाना है। क्या, ओरिजिन में तो क्या लिखना था आपको, यहीं पे आप आर ओ लिख लेते, ये पॉइंट लिखते, इसके बाद ये वो एरो दे देते। लेकिन हम यहाँ डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं। ओरिजिन में दोनों चेंज, 3, -3, 5, -3, 5, -5, अच्छे से 5, -5, और ये 3, -5, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन वुड गिव द सेम रिजल्ट। अब इसका इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यानी 3 अनचेंज 5 का चेंज,
तो रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस वुड गिव सेम रिजल्ट। ये दो के बजाय डायरेक्टली इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्स एक्सिस के साथ, क्यों? क्योंकि 3 यानी एक्स अनचेंज और सिर्फ वाई का चेंज आ रहा है पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, यानी इतना कर देते तो ये चेंज हो जाता। 13 ट्रायंगल ए बी सी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस टू अ ट्रायंगल ए इतना 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 एंड देन रिफ्लेक्टेड टू ओरिजिन टू अ ट्रायंगल इतना। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। राइट डाउन अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको ना मैं अच्छे से करके आपको बता रहा हूं जैसे एक्चुअल में आपको कॉपी में करना चाहिए। तो सबसे पहले इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में हम लोग रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, हर एक पॉइंट को बारी बारी से करवाएंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं आपके? एक तो है ए, एक है आपका बी और एक है सी। ए का मतलब है 1,2, बी का मतलब है 4,8 और सी का मतलब है 6,8। ठीक, ए बी सी। तो क्या कुछ करेंगे हम लोग, इसको चेंज करेंगे। एक्स में क्या नहीं चेंज होता? एक्स नहीं चेंज होता, तो 1 4 6 विदाउट चेंज लिख दिया। और वाई चेंज हो जाएगा यानी 2 -2 बदल जाएगा 8 -8 और 8 -8, ये हो गया अब। ठीक है, और ये ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें? ए डैश बी डैश और सी डैश में। अब इनका रिफ्लेक्शन करवाएंगे, किसका? इज देन रिफ्लेक्टेड टू द ओरिजिन, है ना? ए डैश ट्रायंगल ए डैश बी डैश देन रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्ट करवाओ ओरिजिन में, ओरिजिन में, ओरिजिन में। किनको? इनको, इनको मतलब ए डैश बी डैश और सी डैश को। कितना है ये? 1, -2, 4, -8 और कितना है? 6, -8। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म, दोनों साइन चेंज, -1 और +2, -4, 8 और -6, 8। अब आपको बताना है कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर ए बी सी है और 1,2 है, 4,8 है, 6,8 है और डायरेक्टली हम चाहते हैं कि ये ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश क्या कुछ आ रहा? -1,2, फिर आ रहा है -4,8 और फिर का आ रहा है -6,8। क्या कुछ करने पे ये मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे x चेंज हो रहा है, y अनचेंज है, यानी इसको रिफ्लेक्ट करवाया गया किसमें? y एक्सिस में। तो क्या करेंगे हम लोग? सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन होगा हमारा y एक्सिस में, y एक्सिस में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो काम बन जाएगा मेरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट P A, B is first reflected in the origin. ओके, पॉइंट P है, A, B है, इसको पहले रिफ्लेक्ट करवाया गया है ओरिजिन में, है ना? एंड देन तो P डैश बना होगा, बन गया होगा x, y। चलो ठीक है, एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। तो y एक्सिस में ये क्या बन गया होगा? ये बना होगा मेरा P डबल डैश, और ये डबल डैश क्या बन गया होगा y एक्सिस में? आपका -x, y रिमेन अनचेंज। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से चलो अपने क्वेश्चन में। अब P फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन एंड देन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, तो P डैश हैज द कोऑर्डिनेट इतना। अच्छा, पहले ओरिजिन, ओरिजिन के लिए कोई नाम नहीं दिया है यार, तो इसको मैं नाम के बिना ही लिख दूं, है ना? वरना क्या करेगा ये, नाम कंफ्यूज करेगा। ये है ना, मतलब यहाँ पे नाम ही ना लिखें, है ना? नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि P पहले हुआ ओरिजिन में, ओरिजिन के बाद हुआ ऐसा आया, और ये आ रहा है 3, -4, ये साइन चेंज होके आया है, और y जो है सॉरी, ऐसे कंडीशन में y एक्सिस में y अनचेंज रहता है, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? माइनस, और यहाँ लिखने के बजाय हम यहीं लिखते हैं इसको,
y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू जैसे कि तैसे -4 ही हो गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ जब y एक्सिस में, तो y की वैल्यू जैसे कि तैसी हो गई, लेकिन x की वैल्यू तो ट्रांसफॉर्म होके आई है, तो 3 है तो यहाँ पे हो गया -3। फिर वापस से जाते हैं रिफ्लेक्शन ओरिजिन में दोनों का साइन चेंज होता है, यानी 3,4, ये हो गया p का। इवेलुएट 3 a एंड b, तो 3,4। The point -3 -2 on reflection in the x-axis is mapped as p dash. रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस किसका, p का, और p कितना है -3, -2, है ना, ये p डैश हो गया। p डैश हुआ तो एक्चुअली में ये लिख भी दे रहे हैं हम कि -3, 2 हो गया। ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन p ट्रिपल डैश, ट्रिपल नहीं डबल ही होना चाहिए, है ना, तभी तो, एंड देन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो अब इसको ऐसे लिखने के बजाय ना, देखो स्कूल में ऐसे नहीं लिखना अच्छा लगेगा, स्कूल में ऐसे लिखना अच्छा लगेगा। तो अब रिफ्लेक्ट करवाएंगे ओरिजिन में किसको, p डैश को, यानी कि -3, 2 को, और ये बन जाएगा p डबल डैश, और वो भी 3, -2 के साथ, यानी दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि पॉइंट ए 5, -1 ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस इज मैप्ड एज ए डैश। 5, -1 ये ए है, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा 5, 1, इसको ए डैश लिया गया है। ऑल्सो ऑन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस ए को ही मैप्ड एज ए डबल डैश। अगर इसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो 5 यूनिट इधर आ जाएंगे, और यहाँ नहीं बल्कि इसके यहाँ आएगा 5, -5, -1, ये ए डबल डैश आ गया। ओके, व्हाट इट इज आस्किंग कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड ए डबल डैश, लिख दिया वहीं ग्राफ पेपर पे। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ए डबल डैश से ए डबल डैश का डिस्टेंस कितना हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 10 यूनिट। देख लो, आसानी से नाप सकते हो ना, 5 यूनिट इधर 5 यूनिट इधर, कितना आ रहा है 10 यूनिट आ रहा है बस। अब इसमें क्या ही फॉर्मूला वगैरह लगाएं। पॉइंट ए है 2, -4, ए पॉइंट है 2, -4, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन एज ए डैश, होगा क्या -2, 4, ठीक। पॉइंट बी -3, 2 is reflected in the x axis as b dash। x axis में जाने पे x चेंज नहीं होगा, y चेंज हो जाएगा। राइट इन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ a डैश b डैश करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसके लिए तो यार मुझे ग्राफ याद आ रहा है, लेकिन एक और बात है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। अगले चैप्टर में तुम पढ़ोगे, अगर तुमको डिस्टेंस नापना है इन दोनों के बीच का, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखो और पढ़ भी लेना नेक्स्ट चैप्टर में, अभी पढ़ने को मिलेगा ये, ठीक है। और बाकी ग्राफिकल होता ना तो मैं अभी कोई दूसरा तरीका खोजता, लेकिन ग्राफ तो अब यहाँ पे मिस हो गया। तो x2 माइनस x1 -3 और माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और -4 का होल स्क्वायर, है ना। ये माइनस साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया है, भूलना नहीं। कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, क्या कुछ आएगा यहाँ पे डिस्टेंस 1 + 36 अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा 37, दैट इज इक्वल टू 6.1 के करीब आएगा, ठीक है। ये आ गया। डू नॉट कंसल्ट टेबल्स वगैरह नहीं देखना है, बस 6.1 के करीब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, पॉइंट ए 4, -1। ओके, बिना ग्राफ के पहले ऐसे देखते हैं, ए है 4, -1 रिफ्लेक्टेड एज ए डैश इन द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में एक्स चेंज हो गया, वाई चेंज नहीं हुआ। पॉइंट बी है ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, है ना, पता नहीं कितना है, लेकिन एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट होने के बाद मैप डैश -2, 5
और ये जैसे ए डैश हो रहा है, ये बी डैश है। तो एक्स एक्सिस में एक्स चेंज नहीं होता और वाई चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट लिख दिया। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डैश बी। तो पहले इसको बनाते हैं, 4 कॉमा माइनस 1, तो 4 कॉमा माइनस 1 ये ए हो गया, -4 -1 -4 -1 ये आपका ए डैश हो गया, -4 -1 यानी वाई एक्सिस में हुआ है और वाई एक्सिस में हुआ है। -2 -5 -2 -5, ठीक। ये हुआ किसका, बी का, और इसी का रिफ्लेक्शन बी डैश है और को भी किस में, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस यानी ऊपर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा यार, ये 2,5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2,5, ठीक है। ये ऊपर चले जाएंगे ना एक्स एक्सिस में, तो ये हुआ तुम्हारा बी डैश। क्या पूछा है आपसे कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए डैश बी। अब ये रहा ए डैश और ये रहा बी, इन दोनों का मिड पॉइंट आपको लिखना है। तो ये मिड पॉइंट ऐसे नहीं लिख पाओगे, देखो हम बता रहे हैं कैसे। क्या बोला है, मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डैश बी। तो ए डैश का कितना है, ए डैश -4, -1 है, और यहाँ पे बी का कितना है, बी का है तुम्हारा -2, -5। पता है ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। और जब मिडिल पॉइंट लेते हैं ना, मिड पॉइंट, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 करेंगे, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2 करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 -2/2, और यहाँ हो जाएगा आपका -4 -2/2, -1 -5/2, -5 -1/2, तो -6/2, और ये भी -6/2। क्या आ जाएगा, -3, और ये भी -3। क्या आ जाएगा मिड पॉइंट, और यहाँ पे दिख भी रहा है -3, -3। इस तरीके से मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपना सकते हो, या फिर वहाँ पे बीचों बीच भी देख के लगा दो, वो तुम्हारे ऊपर है ना, कैसा करते हो। पॉइंट ए है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पॉइंट ए 1, -5 इज मैप्ड एज ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। पॉइंट ए है 1, -5 मैप किया गया है एज ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, यानी 1 चेंज नहीं हुआ, वाई सॉरी, हाँ एक्स चेंज नहीं हुआ, वाई चेंज हो गया। पॉइंट आपका यहाँ पे दूसरा बी है जो कि 3, 2 है, इसको मैप किया गया, इसको ए डैश तो इसको बी डैश मैप किया गया, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन यानी कि -3, -2। अब ए बी डैश का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले यहाँ पे क्या करें, पॉइंट लगाते हैं 1, -5, 1, -5 ए हो गया, ठीक। ए के बाद 1, 5 चला जाएगा एक्स में, एक्स में ऊपर चला गया, 1, 5 ये ए डैश हो गया। 3, 2 दोनों ही पॉजिटिव है, 3, 2, और ये बी है डायरेक्टली यहाँ आ गए, तो -3 और -2 पे। अभी हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट ए बी डैश, ये बी डैश है ना, ए बी डैश पूछ रहा है, इसका लेंथ। तो देखो उससे निकालने से अच्छा है कि यहाँ पे हम इसको परपेंडिकुलर बनाएं और ऐसे ज्वाइन कर दें, और ये कितना यूनिट हुआ, 5 और ये 2, 7 यूनिट का ये हो रहा है, और 2 to 4 यूनिट का ये हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से कर दें। डिस्टेंस का फॉर्मूला वो भी है, लेकिन यहाँ ग्राफ है तो ग्राफ से निकाल लेना, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो यहाँ मजबूरी में मैंने इस्तेमाल किया, ये भी ग्राफिकली देख के हो जाता, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ मैंने लगाया क्योंकि यहाँ मेरे पास ग्राफ नहीं था। अभी हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, ग्राफ के बाद आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अभी मैं कंपल्सरी यहाँ पे उस फॉर्मूले को क्यों ही यूज करूँ, है ना। वो एग्जामिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो बाई
पाइथागोरस इसको लगाएंगे, ठीक है। बाई पाइथागोरस क्या हो जाएगा, ए डैश ए बी डैश का डिस्टेंस निकालना है यार, ए बी डैश का, ए बी डैश का, ए डैश बी का नहीं। एक मिनट, कोई नहीं, थोड़ा सा हो जाता है ये लास्ट में, जब थोड़ा सा करीब है फिनिश करने के, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वैसे ही लेकिन करेंगे। हाँ, क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ कैलकुलेट ए बी डैश, ए बी डैश, तो लो ना भैया, यहीं कर दे रहे हैं। 3 एक 4 यूनिट और 1 2 3 यूनिट, ठीक है। तो बाई पाइथागोरस ए बी डैश इज इक्वल टू कितना हो रहा है, इधर 4 यूनिट और इधर 3 यूनिट, है ना। तो 16, इतना डायरेक्टली भी नहीं लिखना है, रुक जाओ, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25 इक्वल टू 5, कितना आ जाएगा, ये 5 यूनिट आ जाएगा। ए बी डैश का आंसर कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। चलो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन ग्राफ पेपर, ठीक है, उसी पे करेंगे और कहीं नहीं करेंगे। ए 3,2 3,2 ए का है, इसके बाद बी 5,4 है, 5,4 है, कौन सा है ये बेटा, बी। ऑन द ग्राफ पेपर रिफ्लेक्ट ए बी इन द एक्स एक्सिस ए डैश बी डैश, एक्स एक्सिस में इसमें ए डैश बी डैश, तो 3,2 3,-2 में चेंज हो जाएगा, 3,-2 में ए डैश हो गया। फिर उसके बाद 5,4 है तो 5,-4 में चेंज हो जाएगा बी डैश, 5,-4, है ना। फिर उसके बाद बोल रहा है कि राइट डाउन द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर। ओके, तो ये इसको पहले मैं यहाँ पे ज्वाइन कर ले रहा, मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद क्या बोला, ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर दैट इज ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, इस डायग्राम को बीचों बीच काट कौन रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन हो गया, एक्स एक्सिस। मेजर ऑफ द एंगल ए बी बी डैश, अब ये ए और ए डैश है ना, ये तो बी डैश है, ए डैश ये है, तो क्या लिखा हुआ है, एंगल ए बी बी डैश, ए यहाँ है, ओके, बी ये कितना दे रहा है, ए बी बी डैश, ए बी और इसके बाद बी डैश, ये इस एंगल की बात कर रहा है ना, इस एंगल की, ये तो कितना होगा, 90 होगा, और इसके बाद 2 यूनिट 2 यूनिट, तो 45 45 45 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। ये देखो 2 यूनिट और ये भी 2 यूनिट और ये परपेंडिकुलर 90 है, तो 90 के बाद कितना बचा, 45 45, तो 45 आ जाएगा। इमेज ऑफ ए डबल डैश ऑफ ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन, 3,2 को अगर रिफ्लेक्ट करेंगे ओरिजिन में तो -3,-2 आ जाएगा ओरिजिन में, ठीक है, ए डबल डैश। इमेज ऑफ हो गया द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ए डैश से ए डबल डैश, ए डैश से ए डबल डैश सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, इसको क्या करना होगा, रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्ट इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना होगा। चलो हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से और नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।